पब्लिक ही चुनेगी उनको। पब्लिक ही चुनेगी कि सच्चा ईमानदार कौन है। जो केजरीवाल को फंसाया गया है, मोदी को सजा मिलेगी इस चीज की। तो चुनाव पेपर से नहीं होने की वजह से सबको शक पैदा हो रहा है कि भाई हो सकता है कि इनकी हुकूमत है, इनकी सेंटर में सरकार है, हो सकता है घोटाला कर रहा हो। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। वो जो है 20 सीटों में जो घोटाला हुआ है, अभी इसने राहुल गांधी जी ने बोला जी अब जो है इसमें दोबारा रिकॉर्डिंग करवाइए, नहीं तो फिर दोबारा इलेक्शन करवाइए। क्या करवाया? आज तो मेरे ख्याल से वहाँ पर हरियाणा में सरकार भी बनने वाले हैं। देखिए, काम तो किया कांग्रेस ने, दिल्ली को चमकाया उसने ही। और कांग्रेस की ही देन है कि पूरे जो है दिल्ली को जो है बहुत सारा जो है डेवलपमेंट करवाया। अब उसके बाद जो है कांग्रेस गई सत्ते से, तो केजरीवाल आए तो उन्होंने भी अच्छा काम किया है। अब वो लोग उनको चाह रहे हैं। ये बीजेपी की साजिश है इसको गलत साबित करने में। अगर ये पब्लिक चुनेगी भी इसको विधानसभा चुनाव के अंदर, ये खुल के बहुमत से आएगा दोबारा। नमस्कार, आप देखिए दिल्ली 24/7। मैं हूं आपके साथ सिमरन का। इस तक मैं मौजूद हूं जमा मस्जिद पर, जहां पर हम अभी लोगों से बात करने वाले हैं दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। वैसे दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है वो जनवरी और फरवरी में बताया जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से अभी चुनाव की तैयारियां हो रही है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, वो किसको अपना नया सीएम चाहते हैं। वो क्या केजरीवाल सरकार को दोबारा चाहते हैं या फिर कोई नया चेहरा चाहते हैं? चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्तफा आलम है। और आपका? मुकेश जैन। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता कौन सी सरकार को चाहेगी इस बार? ये केजरीवाल ही आएगा, आम आदमी पार्टी जीतेंगे और किसी की सरकार आने वाला नहीं है। इन लोग काम अच्छा किया है और केजरीवाल ने इसी वजह से पब्लिक के बीच में जाने के लिए इस्तीफा दे करके इन्होंने आया। पब्लिक ही चुनेगी उनको। पब्लिक ही चुनेगी कि सच्चा ईमानदार कौन है। जो केजरीवाल को फंसाया गया है, मोदी को सजा मिलेगी इस चीज की। लेकिन अभी केजरीवाल के शीश महल से करोड़ों का सामान मिला था, जिसमें बीजेपी वालों ने ये दावा किया था कि केजरीवाल कहते थे कि उनको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उनको कोई घर नहीं चाहिए। उसके बावजूद इतना करोड़ों का सामान और या तक ये कम्बोर्ड तक चुरा लिया था किसी ने, या फिर लेकर चले गए। ऐसा बीजेपी दावा कर रही थी। बीजेपी की साजिश है, ये बीजेपी की साजिश है इसको गलत साबित करने में। अगर ये पब्लिक चुनेगी भी इसको विधानसभा चुनाव के अंदर, ये खुल के बहुमत से आएगा दोबारा। लेकिन शीश महल के बारे में क्या बोलेंगे, जो करोड़ों का सामान निकला? शीश महल की एक साजिश है बीजेपी की, बता रहा हूँ। आप क्या बोलेंगे? मैं तो ये कहता हूँ उसको बुरी तरीके से बदनाम करना चाह रहा है दिल्ली की सरकार को, और जो है बीजेपी के साजिश से अटन उनको नकारना चाहता है, मगर ये नकराएगा नहीं। उस मुंह तोड़ जवाब देगा पब्लिक यहाँ का, और बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और भी जो है भाजपा वालों को, लोगों को करारा जवाब देंगे। लेकिन अभी जो हरियाणा में चुनाव हुए थे, पहले कांग्रेस आगे जा रही थी, लेकिन अचानक से बीजेपी जीत जाती है। तो आपको लगता है कि ईवीएम मशीन अगर ऐसे चलता रहा तो फिर क्या दिल्ली में भी तख्ता पलट सकता है या नहीं? नहीं, इस तरीके से जो करेंगे तो तख्ता तो पलट जाएंगे, मगर बेईमानी से ही आएंगे। और सच्चे इससे जो खड़े हैं वो, तो उसकी सरकार नहीं आ सकते, केजरीवाल के ही आएंगे। वो जो है 20 सीटों में जो घोटाला हुआ है, अभी इसने राहुल गांधी जी ने बोला जी अब जो है इसमें दोबारा रिकॉर्डिंग करवाइए, नहीं तो फिर दोबारा इलेक्शन करवाइए। क्या करवाया? आज तो मेरे ख्याल से वहाँ पर हरियाणा में सरकार भी बनने वाले हैं जी। तो ये जो है बीजेपी का साजिश है, और किसी तरीके से भी आते हैं वो चोरी करके, चाहे कुछ एमएलए को खरीदना है, कुछ बिक्री करके आते ही हैं सरकार। आप बताइए, आपको लगता है कि कांग्रेस का कुछ चांस है दिल्ली में आने की? कांग्रेस से सवाल ही पैदा नहीं, आम आदमी ही पार्टी आएगी। लेकिन अभी राहुल गांधी भी बहुत काम कर रहे हैं, हर जगह वो लोग यात्रा करते हैं। इनकी सरकार गठबंधन में हो सकती है, बस बीजेपी तो नहीं आएगी। तो इस बार यही है कि आम आदमी पार्टी ही आएगी दिल्ली में। आम आदमी क्लियर आएगी। तो यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात करी, उनका कहना है कि दिल्ली में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अभी कितने भी जो केजरीवाल के खिलाफ में न्यूज निकले हैं, घोटाले निकले हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी की चाल है जो केजरीवाल सरकार को फंसाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल अजीज है। अभी जनवरी फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार दोबारा से आएगी या फिर नया चेहरा देखना चाहेगी दिल्ली की जनता? नहीं, काम उनका बढ़िया है, दोबारा फिर केजरीवाल ही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
केजरीवाल का छवि खराब कहाँ हुआ है? छवि खराब करने वाले का छवि खराब हुआ, उनका छवि खराब हो तो बेहतर है। जो मतलब जो मुख्यमंत्री है, अच्छा मुख्यमंत्री है, दोबारा फिर आएगा वो। लेकिन पहले जब हरियाणा में चुनाव थे तो हरियाणा में पहले कांग्रेस आगे जा रही थी, लेकिन जैसे ही मतगणनाएं खत्म हुई वैसे बीजेपी अचानक से जीत जाती है। तो जिसमें हर पार्टी का दावा है कि ईवीएम मशीन का घोटाला हुआ है दोबारा से, साफ तौर पर जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ था। तो क्या लगता है कि दिल्ली में भी यही हाल होगा? खास करके जब पेपर से सवाल हो रहा है, पेपर से करवाइए, तो क्यों नहीं हो रहा है? पेपर से करवाया जाए चुनाव। तो चुनाव पेपर से नहीं होने की वजह से सबको शक पैदा हो रहा है कि भाई हो सकता है कि इनकी हुकूमत है, इनकी सेंटर में सरकार है, हो सकता है घोटाला कर रहा हो। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। केजरीवाल के काम क्या पसंद है उनको? जो उन्होंने दिल्ली में काम करवाए है, आप उनके काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम से संतुष्ट है। मान लिया कि जितने भी स्कूल है, पढ़ाई लिखाई का मामला में पूरे दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो बच्चे बिल्कुल अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, उसकी देखभाल बढ़िया हो रहा है, एजुकेशन अच्छा मिल रहा है बच्चे को। लेकिन कुछ लोगों से बात किया तो वो कहते हैं कि स्कूल में बिल्डिंग तो बनवा दे लेकिन टीचर्स नहीं आते, टीचर्स छुट्टी पर रहते हैं, बच्चों की क्लास खाली रहती है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मान लो विपक्ष तो ऐसा बोलता ही है, विपक्ष का काम है ऐसा बोलना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात हो तो स्टूडेंट बच्चे से पूछा जाए, वो बता देंगे आपकी पूरी बात है। जी हाँ। और उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया था उसमें भी ऐसा दावा किया जा रहा था कि बहुत से जो डॉक्टर है वो फर्जी डॉक्टर है, और जो उनका जो एक डॉक्यूमेंट, एक जो रिपोर्ट निकली थी उसमें भी ज्यादातर जो रिपोर्ट थी वो झूठी रिपोर्ट थी। इस पर क्या दावा कहना है? खास करके मैं आपको एक बात बता दूं, जिसका काम बेहतर होता है उसका ज्यादातर जो है कि मतलब अगेंस्ट पार्टी जो है कि मतलब बुराई करती है, और ये बुराई करती रहेगी। अगर मान लीजिए कि अगेंस्ट नहीं होगा, ये काम चलेगा भी नहीं। अभी हमारे क्लिनिक यही है, मोहल्ला क्लिनिक, बहुत अच्छा काम हो रहा है, दवाई मिल रहा है, अच्छा काम, जो कि मतलब लोग बाग का इलाज भी हो रहा है, बेहतर इलाज हो रहा है, सुविधा बहुत अच्छा सुविधा किया केजरीवाल ने इस मामले में। जी, तो केजरीवाल के काम से आप पूरे तरीके से संतुष्ट पूरे हैं? तरीके से पूरी दिल्ली की जनता बिल्कुल संतुष्ट है। यानी कि केजरीवाल बहुमत की सरकार बनाएगी दिल्ली में बिल्कुल, अपनी दोबारा? पूरी बहुमत से सरकार, जैसे 2 बार बनाया है उसी तरीके से फिर बनाएगा पूरी बहुमत का सरकार। आप बताइए, आपका क्या कहना है कि केजरीवाल सरकार दोबारा आएगी? दोबारा आएगी, इंशाल्लाह दोबारा आएगी। और एडमिट का घोटाला नहीं हो रही है, फिर दोबारा आएगी। और जो भी ये काम किए हैं केजरीवाल, सब सही किए हैं, हम लोग खुश हैं उससे। हम लोग मेडिकल खुलवाए, स्कूल खुलवाए, सब काम सही करवाए हैं वो। और घोटाला ना हो तो फिर दोबारा आ जाएंगे ये। लेकिन केजरीवाल को जो जेल में डाला गया था, उनको पहले समन भेजा गया, वो गए नहीं, लेकिन फिर अभी जमानत पर छूट कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक आम आदमी पार्टी के लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं होगी कि दिल्ली की जनता ये सोचे कि केजरीवाल तो अभी खुद जेल से आया है, वोट देना सही होगा या नहीं होगा? नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं। जो देने वाला है बहुत देंगे वो। लेकिन फिर भी वो तिहाड़ जेल में बंद रहे, कम से कम 5 महीने तक वो तिहाड़ जेल में बंद रहे। कहीं भी बंद रहे, देने वाला उसको जिताएंगे, देंगे वोट। हाँ, पीछे नहीं हटेंगे। और काम अच्छा किया तो देंगे, क्यों नहीं देंगे उसको वोट? सारे आदमी उसका घोटाला के बारे में कुछ पता कहाँ चला? कोई जनता बताए या किसी ने देखा या कोर्ट ने बताया कि इसने घोटाला किया है? उसने घोटाला तो किया नहीं था, वो तो फर्जी बनकर करवाया था केजरीवाल को। मेनली जो केजरीवाल को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने शराब बेची थी, शराब को बेची नहीं मतलब बांटी थी उन्होंने, और ये शराब के मामले में ही, नीति मामले में जेल में गए थे। फिर अचानक से उन्होंने अपनी ये शराब की एक के साथ एक बॉटल फ्री वाला कुछ था ऐसे ही। तो आपको लगता है कि वैसे ही दिल्ली में बीमारियां बहुत बढ़ी और शराब से हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो उनका ऐसे शराब देकर वोट मांगना सही होगा? देखिए, खास करके मैं आपको बता दूं, इसमें घोटाला वो विपक्ष पार्टी खुद ही किया था, जो घोटाला सामने आ गया। और खास करके जो माल बचा हुआ था केजरीवाल के पास, उस माल को उसको निकालना था, इस वजह से के बदले में फ्री दे रहा था। इसमें कोई यानी कि अच्छा फायदा करके दिखाया था उसने, उसमें भी फायदा किया था उसने। शराब बांटने में क्या अच्छी चीज है? अच्छी चीज तो नहीं, बुरी चीज है, लेकिन वो करता गवर्नमेंट ही तो कर रहा है, सरकारी तो शराब बना रहा है, सरकारी बेच रहा है। तो खास करके इसको बंद कर दिया जाए तो बेहतर है। बिहार में बंद है ना, दिल्ली में बंद कर दिया जाए, शराब बंद कर देना बेहतर है। लोग बात का अपना जो है हालात सुधर जाएगा, कारोबार अन के सही लेन पे आ जाएगा। दारू बिक रहा है, दारू पी रहा है, लोग कमा के जा रहा है, दारू में लगा देता पैसे। तो इसलिए उसको शराब के काम को बंद कर देना बेहतर है। नाम क्या है? मेरा अब्दुल्ला। दिल्ली विधानसभा चुनाव होगा तो क्या लगता है कि केजरीवाल की सरकार दोबारा से बनेगी या फिर नया चेहरा देखना चाहेगी दिल्ली की जनता? केजरीवाल ही आएगी, वो अच्छा काम कर रही है, लोग उसी को चाह रहे हैं, वही आएगा, उसी का चांस तो है। आपको केजरीवाल के क्या क्या काम है जो आपको पसंद है? उन्होंने स्कूलों का काम बहुत सारा किया है, उसके अलावा जो है दिल्ली में बहुत सारे विकास किए हैं केजरीवाल ने, तो वही आएगा। आप ये बताइए, आप जमा मस्जिद में कब से काम कर रहे हैं? मुझे तो 27 साल होगा कब। तो इन 27 सालों में आपने कुछ चेंजेस देखने को मिला जो कांग्रेस के टाइम पर और ये आम आदमी के टाइम पर, बीजेपी के टाइम पर? देखिए, काम तो किया कांग्रेस ने, दिल्ली को चमकाया उसने,
और कांग्रेस की ही देन है कि पूरे जो है दिल्ली को जो है बहुत सारा जो है डेवलपमेंट करवाया है। अब उसके बाद जो है कांग्रेस गई सत्ते से तो केजरीवाल आए तो उन्होंने भी अच्छा काम किया है। अब वो लोग उनको चाह रहे हैं। अब आगे भविष्य में है, अगर वो और अच्छा काम करेंगे तो उनको लोग लाएंगे, नहीं तो फिर जनता के ऊपर वो बदल देंगे वो। आपको लगता है कि कांग्रेस का कुछ चांस है दिल्ली में आने की? हाँ, आ सकता है, अगर वो अपने जो कार्यकर्ता है उनके वो उसमें सुधार करेंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो आप ये बताइए कि आपको कांग्रेस के ऐसे कौन से काम है कि जिस हिसाब से आपको लगता है कि हाँ कि कांग्रेस का भी चांस है दिल्ली में सत्ता बनाने का? कांग्रेस को चाहिए कि युवा लोगों को मौका दे और नौजवानों को लाए सामने, उसको जो है टिकट दे और उससे जो है काम ले। वो जब काम करेंगे तो फिर कांग्रेस आ जाएगी लहर में। और आम आदमी पार्टी का जो है केजरीवाल, उनके अभी शीश महल से करोड़ों का सामान मिला था, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि केजरीवाल का कहना है कि वो एकदम डाउन टू अर्थ है, वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है, उसके बावजूद उनके घर से इतना करोड़ों का सामान निकला, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जो है राजनीति है मैडम। मेन बात है कि वो उनको फंसाया भी गया है और अभी वो उभर रहे हैं और आने वाले टाइम में हो सकते हो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो जाए। इस वजह से उसको दबाने के लिए जो है सामने वाली पार्टी चाहती है कि किसी तरह ये और उभरे नहीं, उसको दबा दिया जाए। बाकी लोकसभा चुनाव के टाइम पे ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ किया था, ऐसे हर पार्टी का दावा है, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के। तो आपको लगता है कि अगर ईवीएम मशीन रही तो दोबारा से आम आदमी पार्टी सत्ता में आ पाएगी या नहीं? नहीं, ईवीएम से ही हो चुनाव हो रही है। वो पहले भी कांग्रेस के ही टाइम में कांग्रेस ने लाए थे उसको, और कांग्रेस को ही चाहिए कि जब वो आएगी सत्ता में तो या तो उसको बदले या नहीं तो फिर उसी से कराए। क्योंकि ये देखिए, ये हर पार्टी का रूल होता है। कोई जीतता तो कहता है भाई या तो ईवीएम में गड़बड़ होगी या कहीं वोट में। ऐसा नहीं होता है, जनता चुन के लाती है, वोट बैंक होता है, वोट बैंक से जीत हार होती है और कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारी कुछ लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि केजरीवाल पे जितने भी अभी आरोप लगे थे वो विपक्ष की तरफ से, यानी कि बीजेपी की तरफ से एक षड्यंत्र है, उनको फंसाने का ये एक जरिया था आम आदमी पार्टी की सरकार को। इसी के साथ मैं 30 मिनट में कैमरा पर्सन सोहेल, दिल्ली 24/7।